मनुष्य आज थका हुआ है। यह थकान शरीर की नहीं है, यह मन की है। शरीर तो फिर भी सोकर आराम करके कुछ समय में संभल जाता है, लेकिन मन मन कहीं ठहर ही नहीं पाता। सोते समय भी भीतर कुछ चलता रहता है, जागते समय भी कुछ खींचता रहता है। आंखें बंद हों तब भी दृश्य है, और आंखें खुली हो तब भी बोझ। ऐसा लगता है जैसे मन को विश्राम करना आता ही नहीं। और यही वह बिंदु है जहां से श्री कृष्ण की दृष्टि समझ में आती है, क्योंकि वे मनुष्य को बदलने नहीं कहते, वे मनुष्य को देखने की कला सिखाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारी अशांति बाहर से आ रही है, काम की वजह से, परिवार की वजह से, पैसे की वजह से, रिश्तों की वजह से। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अगर बाहर की वजह से अशांति होती तो बाहर के बदलते ही शांति आ जाती। लेकिन ऐसा होता नहीं। एक समस्या जाती है, दूसरी आ जाती है। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी जन्म ले लेती है। इसका अर्थ साफ है, अशांति का स्रोत बाहर नहीं है, भीतर है। और जब तक भीतर को नहीं देखा जाता तब तक बाहर बदलने की सारी कोशिशें केवल समय काटने जैसा है। मन की सबसे बड़ी चाल यह है कि वह हमेशा कहीं और रहना चाहता है। यहां रहना उसे असहज लगता है, अभी में रहना उसे खालीपन जैसा लगता है। इसलिए वह या तो बीते हुए कल में भटकता है या आने वाले कल में दौड़ता है, और यही दौड़ तनाव है। श्री कृष्ण कहते हैं मन की गति ही दुख है। जहां गति रुकी वहीं शांति प्रकट होती है। लेकिन मन को रोको मत, क्योंकि रोका हुआ मन और भी हिंसक हो जाता है। उसे समझो। मनुष्य को बचपन से यही सिखाया गया है कि कुछ बनना है, कुछ पाना है, कुछ साबित करना है। धीरे धीरे एक धारणा बन जाती है कि मैं तभी मूल्यवान हूं जब मैं कुछ कर रहा हूं, बिना किए मैं बेकार हूं। यही धारणा भीतर बहुत गहरी बेचैनी पैदा करती है। मन कभी विश्राम में नहीं जाता, क्योंकि उसे डर है कि अगर रुका तो मैं कुछ नहीं रह जाऊंगा। श्री कृष्ण इसी डर की जड़ पर चोट करते हैं। पहला रहस्य यही है, कर्तापन से मुक्ति। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कर्म छोड़ दो। इसका अर्थ यह है कि कर्म करते हुए यह भ्रम छोड़ दो कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं। जीवन बहुत विराट है, इसमें तुम्हारी भूमिका है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। हवा चलती है, धरती फल देती है, समय बहता है, और तुम कहते हो मैंने कर लिया। यही अहंकार मन पर सबसे बड़ा बोझ है। जब तुम अपने ऊपर से कर्ता होने का भार उतार देते हो तब कर्म बोझ नहीं रहता, वह सहज प्रवाह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म हो रहा है, तुम माध्यम हो। जैसे बांसुरी में से संगीत नहीं आता, संगीत बांसुरी से होकर गुजरता है। बांसुरी यह दावा नहीं करती कि यह संगीत मेरा है। अगर बांसुरी ऐसा करने लगे तो टूट जाएगी। मनुष्य भी बांसुरी है। जब वह माध्यम बनता है तब जीवन में माधुर्य आता है। जब वह मालिक बनना चाहता है तब तनाव आता है। तुम देखना, जब तुम कहते हो ये काम मेरा है, ये परिणाम मेरा है, ये सफलता मेरी है, तब भय भी तुम्हारा हो जाता है, असफलता का, आलोचना का, खोने का। लेकिन जब तुम कहते हो जो हुआ वो हुआ, मैंने अपना पूरा प्रयास किया, अब जीवन जाने, तब मन हल्का हो जाता है। यही हल्कापन मानसिक शांति की पहली झलक है। दूसरा रहस्य इससे भी गहरा है, स्वीकार। स्वीकार को लोग अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं। वे सोचते हैं स्वीकार का अर्थ है हार मान लेना, लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि में स्वीकार परम बुद्धि है। जो है उसे नकारना मूर्खता है, जो है उससे लड़ना पीड़ा को जन्म देता है। जीवन जैसा है वैसा ही क्षण में घट रहा है। तुम उसे अपनी कल्पना के अनुसार ढालना चाहते हो, और जब वो नहीं ढलता तो तनाव पैदा होता है। मनुष्य की सारी अशांति इसी एक बात से आती है, जो है वो वैसा नहीं होना चाहिए जैसा है। पत्नी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए, पति वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, बच्चा वैसा नहीं है, समाज वैसा नहीं है, शरीर वैसा नहीं है, उम्र वैसी नहीं है। ये लगातार होना चाहिए, और है के बीच का संघर्ष ही तनाव है। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन को सुधारने से पहले
जीवन को स्वीकार करना सीखो। स्वीकार का अर्थ यह नहीं कि परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तभी संभव है जब स्वीकार हो। जो बात तुम मानते ही नहीं उसे बदलोगे कैसे? स्वीकार बीज है, परिवर्तन उसका फूल है। लेकिन मनुष्य उल्टा करना चाहता है, वह बिना स्वीकार किए बदलना चाहता है और यही उसे थका देता है। जब तुम स्वीकार करते हो तब भीतर एक गहरी शांति उतरती है, जैसे तुमने किसी भारी बोझ को नीचे रख दिया हो। अब तुम जीवन से लड़ नहीं रहे, तुम उसके साथ बह रहे हो। नदी के साथ बहना आसान है, नदी के विरुद्ध तैरना थकाने वाला है। स्वीकार नदी के साथ बहना है। स्वीकार का एक और पहलू है अपने आप को स्वीकार करना। मनुष्य अपने साथ सबसे ज्यादा कठोर है। वो अपने आप से ही लड़ता रहता है। मैं ऐसा क्यों हूं, मैं वैसा क्यों नहीं हूं। यह तुलना, यह आत्मनिंदा, यह भीतर की हिंसा मन को लगातार तनाव में रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जैसे हो वैसे ही इस क्षण में हो। इस क्षण में यही सत्य है। इससे भागना नहीं, इसे देखना है। जब तुम अपने आप को स्वीकार करते हो तब एक अद्भुत घटना घटती है। तुम्हारी ऊर्जा जो अब तक विरोध में खर्च हो रही थी वह सृजन में बदल जाती है। तुम अपने आप से लड़ना छोड़ देते हो और पहली बार अपने मित्र बनते हो। और जिस दिन मनुष्य अपने ही भीतर मित्रता अनुभव करता है, उस दिन मानसिक शांति कोई लक्ष्य नहीं रह जाती, वो स्वभाव बन जाती है। तुम ध्यान रखना, स्वीकार का अर्थ जड़ हो जाना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है सजग हो जाना, पूरी चेतना के साथ इस क्षण को हां कहना। और यह बहुत क्रांतिकारी है, क्योंकि यहां तुम्हें तनाव से मुक्त करती है। जब कर्तापन गिरता है और स्वीकार उतरता है, तब मन पहली बार थमता है। यह थमना नींद नहीं है, यह जागरण है। इस थमाव में एक मौन जन्म लेता है। यही मौन श्री कृष्ण का मौन है। वे बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि जो जानता है उसे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं होती, उसकी उपस्थिति ही पर्याप्त होती है। यहीं से मानसिक शांति की यात्रा सच में शुरू होती है। बाहर कुछ बदला नहीं है, लेकिन भीतर सब कुछ बदलने लगा है। वही परिस्थितियां हैं, वही लोग हैं, वही जीवन है, लेकिन अब तुम्हारा देखने का ढंग बदल रहा है। और जब देखने का ढंग बदलता है तब जीवन बदल जाता है। मन धीरे धीरे समझने लगता है कि शांति कोई बाहर से लाने की चीज नहीं है। शांति तो तब प्रकट होती है जब मन लड़ना छोड़ देता है। और श्री कृष्ण की पूरी शिक्षा इसी एक सूत्र में समाई है, जीवन के साथ युद्ध मत करो, जीवन के साथ नृत्य करो। मन अब थोड़ा ठहरा है, पहले जैसा शोर नहीं रहा, लेकिन पूरी तरह मौन भी नहीं हुआ। यह वही अवस्था है जहां अधिकतर लोग भ्रमित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वे शांति के करीब आ गए हैं और यहीं रुक जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि में यह केवल द्वार है, मंजिल नहीं। क्योंकि जब तक मन की सूक्ष्म चालें देखी नहीं जाती, तब तक तनाव रूप बदलकर लौट आता है। मन का अगला खेल इच्छा है। इच्छा बहुत मासूम दिखती है, लेकिन वही मन को सबसे ज्यादा अशांत करती है। मनुष्य सोचता है कि इच्छा पूरी हो जाएगी तो शांति मिल जाएगी, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं इच्छा पूरी होने पर केवल एक इच्छा मरती है, दूसरी पैदा हो जाती है। मन कभी खाली नहीं रहना चाहता, उसे कुछ न कुछ चाहिए ही, और यही चाह मन को भविष्य में धकेल देती है। यह तीसरा रहस्य है इच्छा और आवश्यकता का अंतर। आवश्यकता जीवन की है, इच्छा मन की है। आवश्यकता सीमित होती है, इच्छा असीम होती है। शरीर को भोजन चाहिए, मन स्वाद चाहता है। शरीर को वस्त्र चाहिए, मन दिखावा चाहता है। शरीर को घर चाहिए, मन तुलना चाहता है। और जहां तुलना आती है वहां शांति चली जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं इच्छाओं को छोड़ो मत, इच्छाओं को देखो। क्योंकि छोड़ी हुई इच्छा दब जाती है और दबाई हुई इच्छा और ज्यादा ताकतवर होकर लौटती है, लेकिन देखी हुई इच्छा धीरे धीरे कमजोर पड़ जाती है। जब तुम किसी इच्छा को पूरी सजगता से देखते हो
तब तुम्हें साफ दिखाई देता है कि ये इच्छा तुम्हारी नहीं है, ये समाज से आई है, वातावरण से आई है, दूसरों को देखकर आई है। मनुष्य अपने दुख को भी उधार लेता है। वह देखता है कि दूसरे के पास क्या है और उसके भीतर कमी का भाव पैदा हो जाता है। यही कमी का भाव तनाव की असली जड़ है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्णता इस क्षण में है, कमी कल्पना में है। जब तुम इस क्षण में उतरते हो तो पाते हो कि कुछ भी कम नहीं है। सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, चेतना जाग रही है। इससे अधिक और क्या चाहिए? लेकिन मन को यह साधारणता स्वीकार नहीं होती। वह असाधारण बनना चाहता है, वह विशेष होना चाहता है। यही विशेष होने की चाह मन को थका देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, साधारण होने में ही परम विश्राम है। फूल कभी यह नहीं सोचता कि मैं दूसरे फूल से सुंदर हूं या नहीं। वह बस खिलता है और वही उसका सौंदर्य है। चौथा रहस्य यहां खुलता है, साक्षी भाव। यह श्री कृष्ण की सबसे गूढ़ शिक्षा है। वे कहते हैं, तुम मन नहीं हो, तुम मन को देखने वाले हो। तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाले हो। यह बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसका अनुभव क्रांतिकारी है। जब कोई विचार आता है तो सामान्य मनुष्य उसी में बह जाता है। क्रोध आता है तो वह क्रोध बन जाता है। दुख आता है तो वह दुख बन जाता है। भय आता है तो वह भय बन जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, एक कदम पीछे हटो और देखो। केवल देखो, न रोको, न बदलो, न सुधारो, केवल साक्षी बनो। जब तुम देखना शुरू करते हो तब एक अद्भुत दूरी पैदा होती है। विचार चलता रहता है, लेकिन तुम उससे चिपके नहीं रहते। जैसे बादल आकाश में आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश अडिग रहता है। तुम वही आकाश हो, विचार बादल है। ये साक्षी भाव ही मन को विश्राम देता है, क्योंकि अब तुम लड़ नहीं रहे, तुम दबा नहीं रहे, तुम बह नहीं रहे, तुम केवल देख रहे हो। और देखने मात्र से विचारों की गति धीमी पड़ने लगती है, क्योंकि विचारों को ऊर्जा तुम्हारी पहचान से मिलती है। जिस दिन तुम पहचान हटा लेते हो, विचार अपने आप कमजोर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शत्रु मत बनाओ। मन तुम्हारा सेवक है, लेकिन तुमने उसे मालिक बना लिया है। जब तुम साक्षी बनते हो तब मन फिर से सेवक बन जाता है। वह आता है, जाता है, लेकिन तुम्हें नियंत्रित नहीं करता। यहीं से मानसिक शांति एक गहराई लेने लगती है। यह शांति अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है। कोई कुछ कह दे, फिर भी भीतर कुछ नहीं हिलता। कोई प्रशंसा करे या निंदा, भीतर वही स्थिरता रहती है। यह कठोरता नहीं है, यह स्पष्टता है। पांचवां रहस्य रिश्तों से जुड़ा है, क्योंकि सबसे अधिक तनाव यहीं से आता है। मनुष्य अकेला हो तो भी परेशान है, और लोगों के बीच हो तो और भी परेशान। कारण साफ है, उसने प्रेम और आसक्ति को गड्ढमंड कर दिया है। आसक्ति कहती है, तुम मेरे अनुसार चलो। प्रेम कहता है, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो। आसक्ति अधिकार चाहती है, प्रेम स्वतंत्रता देता है। और जहां अधिकार है वहां भय है। भय खोने का, बदल जाने का, छूट जाने का। यही भय रिश्तों को तनावपूर्ण बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम करो लेकिन बांधो मत, क्योंकि जो बांधा जाता है वह घुटता है, और घुटन अंततः क्रोध में बदल जाती है। मनुष्य जिस पर सबसे अधिक क्रोधित होता है, वही वह होता है जिससे वो सबसे अधिक जुड़ा होता है। यह विरोधाभास नहीं है, यह मन की संरचना है। जब तुम किसी से अपेक्षा रखते हो कि वो तुम्हें सुख देगा, समझेगा, पूरा करेगा, तब तुम उसे बोझ दे रहे हो, और बोझ कोई भी ज्यादा देर नहीं उठा सकता। फिर शिकायतें शुरू होती हैं, आरोप शुरू होते हैं, और प्रेम धीरे धीरे संघर्ष बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्णता किसी दूसरे से मत मांगो। जो मांगता है वह हमेशा अधूरा रहेगा, जो देता है वही भरपूर होता है। प्रेम देने की अवस्था है, पाने की नहीं। जब तुम प्रेम देते हो तो तुम स्वतंत्र रहते हो, और स्वतंत्र मन ही शांत हो सकता है। रिश्तों में साक्षी भाव
और स्वीकार दोनों साथ चलते हैं। तुम दूसरे को बदलने की कोशिश छोड़ देते हो, तुम उसे देखने लगते हो और देखने में ही करुणा पैदा होती है। जब करुणा आती है तब तनाव अपने आप गिर जाता है। अब मन पहले जैसा नहीं रहा, इच्छाएं हैं लेकिन पकड़ नहीं रही है, विचार हैं लेकिन शोर नहीं मचा रहे, रिश्ते हैं लेकिन बोझ नहीं लग रहे। यह अवस्था बहुत सूक्ष्म है। यहीं पर लोग अक्सर सोच लेते हैं कि बस अब यही सब है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अभी और गहराई है। मन अब शांत तो हो रहा है, लेकिन समय अभी भी उसे बांध रहा है। कभी भूत की स्मृतियां खींच लेती हैं, कभी भविष्य की चिंता, और जब तक समय का बंधन है तब तक पूर्ण विश्राम नहीं है। यही अगली परत है जहां शांति ध्यान से रूपांतरित होने लगती है। यहां कोई उपदेश नहीं है, कोई नियम नहीं है, केवल एक निमंत्रण है और गहरे उतरने का। क्योंकि जो अब तक घटा है वह केवल सतह की सफाई थी। असली मौन अभी प्रतीक्षा कर रहा है। मन अब बहुत कुछ छोड़ चुका है, लेकिन एक बंधन अभी भी शेष है। यह बंधन बहुत सूक्ष्म है, इसलिए दिखाई नहीं देता, पर इसका प्रभाव गहरा है। यह बंधन समय का है। मन भले ही इच्छाओं से थोड़ा मुक्त हो गया हो, विचारों से दूरी बना ली हो, रिश्तों में हल्कापन आ गया हो, लेकिन यदि मन अभी भी बीते हुए कल में उलझता है या आने वाले कल में भटकता है, तो पूर्ण विश्राम संभव नहीं होता। श्री कृष्ण की दृष्टि में समय ही मन का अंतिम जाल है। मनुष्य समय में जीता है, जीवन में नहीं। वो कहता है कल अच्छा था या कल अच्छा होगा, लेकिन जो इस क्षण है वो हमेशा छूट जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो है वही जीवन है, जो नहीं है वह केवल स्मृति या कल्पना है। और स्मृति व कल्पना दोनों मन की तरंगे हैं। इन तरंगों में जीते हुए मनुष्य वर्तमान की स्थिरता को जान ही नहीं पाता। ये छठा रहस्य है, समय से मित्रता, समय से लड़ना नहीं, समय को पकड़ना नहीं, समय से भागना नहीं, केवल समय के प्रवाह में उपस्थित रहना। जब तुम घड़ी से नहीं सांस से जीते हो तब समय तुम्हारा शत्रु नहीं रहता। घड़ी बाहर की रचना है, सांस भीतर की। जो सांस के साथ है वह वर्तमान में है। अधिकांश तनाव समय की गलत समझ से पैदा होता है। तुम सोचते हो अभी जो है वह ठीक नहीं है, कुछ और होना चाहिए, यह कुछ और हमेशा भविष्य में रखा जाता है। इस तरह वर्तमान को तुम साधन बना लेते हो और भविष्य को लक्ष्य। श्री कृष्ण कहते हैं जो लक्ष्य भविष्य में है वह कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब वो आएगा वह भी वर्तमान ही होगा। मनुष्य इसी भ्रम में पूरी उम्र निकाल देता है। वह सोचता है जब ये हो जाएगा तब शांति मिलेगी, लेकिन जब वह हो जाता है तो मन किसी और जब की रचना कर लेता है। यही कारण है कि उपलब्धियां भी मन को शांत नहीं कर पाती, क्योंकि मन उपलब्धि के क्षण में होता ही नहीं। जब तुम इस क्षण में पूरी तरह उतरते हो तब समय का दबाव समाप्त हो जाता है। अब कहीं पहुंचना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, कुछ साबित नहीं करना है, केवल होना है, और होना अपने आप में पूर्ण है। यही सातवां और अंतिम रहस्य प्रकट होता है, स्वयं के साथ मौन संवाद। मनुष्य बाहर बहुत बोलता है, भीतर बहुत शोर है, लेकिन अपने अस्तित्व की आवाज उसने कभी नहीं सुनी। वह डरता है मौन से, क्योंकि मौन में वह खुद से मिल सकता है, और खुद से मिलना सबसे बड़ा साहस है। श्री कृष्ण मौन के माध्यम से बोलते हैं। उनका मौन खाली नहीं है, वो भरा हुआ है। उसमें स्पष्टता है, करुणा है, स्वीकार है। जब तुम भी मौन में बैठते हो, बिना कुछ करने की आकांक्षा के, बिना कुछ पाने की चाह के, तब धीरे धीरे भीतर एक स्नेह जागता है। यह स्नेह किसी और के लिए नहीं है, यह अपने अस्तित्व के लिए है। मनुष्य हमेशा अपने आप को सुधारने में लगा रहता है। वो कहता है मैं ऐसा क्यों हूं, मुझे वैसा होना चाहिए। यह सुधार की दौड़ ही उसे थकाती है। मौन में
यह दौड़ रुक जाती है। वहां कोई होना नहीं है, कोई बनना नहीं है, जो है वही पर्याप्त है।